नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। हाँ, वैसे मैं सभी नागरिक, मेरे दोस्तों भाई, मेरे माता पिता बहनों, मेरे छोटे बाल बच्चे, सभी का स्वागत मैं ये माई के ओर से करता हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ड्रामा का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय कबड्डी का कार्यक्रम था, वो समापन हो चुका है। उस पर लगातार आज तीसरा दिन है, जिसमें श्रीकांत बबरूबान उर्फ भीम का श्राद्ध यह नाटक खेला जा रहा है। आप सभी ग्राम के लोगों का मनोरंजन के लिए आप देखें कि भी श्रीकांत बबरूबान ड्रामा नाट्य मंडल कैसा होता है, कैसा पाठ किया जाता है, और शांतिपूर्वक देखें। और यह आज का दिन जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और संविधान के बाद ही सन 1952 में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आम चुनाव की घोषणा हुई, जिससे अगर यह संविधान न होता, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर भारत रत्न से सुशोभित किया गया है, उनके द्वारा यह लिखा गया, आप सभी के मौलिक अधिकार, जितने भी रिजर्वेशन जो आपको मिल रहा है, यह संविधान की देन है। मैं अपना समय ज्यादा न लेते हुए अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बाल कृष्ण क्रीड़ा मंडल के द्वारा आपके मनोरंजन के लिए पुरानी भारतीय संस्कृति के अनुसार ड्रामे का आयोजन रखा गया है, और देश की कई बातों तक जन तक पहुंचाने वाले हमारे पत्रकार दुर्गा प्रसाद बर्वे जी, और इस पूरे कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे साथी देवराज भोयर जी। साथियों, 2 दिन के लिए हमारे यहाँ पे इसी मंडल के द्वारा कबड्डी का आयोजन रखा गया था, और वह कार्यक्रम सफल भी रहा, अच्छा रहा। सभी लोगों के सहयोग से, आयोजक लोगों के सहयोग से, गांव के नागरिक लोगों के द्वारा वो आयोजन भी सफल रहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाकर देश को दिया गया था। आज उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम और ये सब हिस्सा पूरे देश में मनाया जा रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, तो प्रदेश के राजधानियों से यहाँ के मुख्यमंत्री भाषण दे रहे, हर गांव में सरपंच, स्कूलों में प्रधान पाठक, हर गली मोहल्ले में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के शुभ अवसर में ग्राम कुमली की पावन धरा पर बाल क्रीड़ा क्लब द्वारा ड्रामा होने जा रहा है। आज 2 बात भी रखे तो 4 आदमी भी तो होना, 2 बात रखने के लिए तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहता। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की, और इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोग इस ड्रामे का आयोजन करें। और इस कंप्यूटर के युग में, मोबाइल के युग में ड्रामे का आयोजन बहुत मुश्किल जाता है, और आयोजनकर्ता को भी बहुत तकलीफ होती है कि सभी लोग, जो नौजवान, जो युवा पीढ़ी है, बहुत मतलब सोशल मीडिया के युग में चल रही है, और इस ड्रामे का महत्व बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन पुरातन युग के अनुसार हमारे जो संस्कृति है, भाईचारे का जो मेल मिलाप का जो योगदान है, निसंदेह इस जो हमारी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति के माध्यम से हम लोग एक मंच पर आते हैं, और एक मंडप में आते हैं, और एक जगह हम लोग मिल पाते हैं, और इस ड्रामे के माध्यम से और नई परिपाटी और पुराने लोगों से मिलाप होता है। इसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। प्रमुख रूप से उपस्थित
भाई अजाब शास्त्री जी, हमारे भाई देवराज गोयर जी, हमारे बुजुर्ग ग्राम कुमली के पूर्व सरपंच अभिमन्यु भाऊ सेलोकर जी, भाऊजी माहुले जी, ग्राम भौरगढ़ के सरपंच भाई देवेंद्र बारेवार जी, हमारे मित्र भाई पुरुषोत्तम दुआरे जी, सीताराम विजयवार जी भौरगढ़ से आए, रोशन लिल्लारे जी और हमारे साथी भाई युवराज भाऊ और मंच पे सभी उपस्थित साथी और कुमली के हमारा छोटा भाई पत्रकारिता में नाम रोशन कर रहे हैं भाई बर्वे जी और उपस्थित सभी, जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है दुकानदार साथी, उपस्थित सभी इस ड्रामा मंडल के आयोजन समिति के सदस्य साथी, आप सबको आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, जो पिछले कुछ दिनों से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा ग्राम कुमली अलग अलग चीज़ों में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि शायद 15-20 दिन पहले एक बहुत भव्य पट का भी आयोजन किया गया, जिसका आप सभी ने आनंद लिया और निश्चित रूप से अभी 24, 25, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ग्राम में कबड्डी का भी आयोजन किया गया। ऐसे आयोजन होने से आज के इस आधुनिक युग में जब ऐसे आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो नई पीढ़ी के लड़के हैं, बच्चे हैं, युवा साथी हैं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम सब वरिष्ठ ग्राम के जितने भी वरिष्ठ लोग होते हैं, ऐसे सब आयोजनों में उनका उत्साह वर्धन करना, यह सब हमारा दायित्व है। और जब हम उनका उत्साह वर्धन करने के लिए आगे आते रहेंगे तो निश्चित रूप से करने वाली जो हमारे गांव के लड़के होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं, आयोजन समिति बनती है उनकी, और उसमें ग्राम का अगर हर आदमी थोड़ा सा अपना योगदान दे दे तो उनका उत्साह दुगना होता है। और मैं इस अवसर पर आशा करता हूं कि हमारा ग्राम कुमली निरंतर ऐसे ही आयोजन कराते रहें और सांस्कृतिक विकास भी गांव का होता रहे। रोड, सड़क, नाली तो बनते रहेगी सरकारों के प्रावधानों के अनुसार, गांव का अगर नाम रोशन करना है तो सांस्कृतिक विकास जरूरी है। उस दिशा में कुमली ने कदम बढ़ाया है। हम सब आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्राम कुमली में प्रतिवर्षानुसार इस बार के ड्रामे का आयोजन रखा है। ग्राम के सभी नागरिक बंधु को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित देवराज गोयल जी, ग्राम कुमली के मुख्य सरपंच जी है। हमारे बीच में उपस्थित ग्राम भौरगढ़ के सरपंच साहब सम्मानित बागलाल जी, हमारे बड़े भाई सम्मानीय विनय जायसवाल जी, भौरगढ़ से आए हुए पूर्व जनपद सदस्य प्रतिनिधि सम्मानित दुआरे जी, मानेवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित ग्राम के पूर्व सरपंच प्रेरणा से सम्मानित अभिमन्यु सेलोकर, आदरणीय पत्रकार महोदय डॉक्टर धर्मनाथ चौराहा जी, हमारे ग्राम के सरपंच महोदय सम्मानीय मंगलेश जी माहुले, सुनीलाल जी जिलारे जी, रोशनलाल बुधारे जी, प्रशंसा जी, और हमारे ग्राम कुमली में जो कार्यक्रम लुप्त हो गए थे उन सब कार्यक्रमों को फिर से इसने जिंदा करने का ठेका लिया है। हमारे आदरणीय काका जी माहुले, क्योंकि ग्राम कुमली में कबड्डी होती थी पहले, वो साल 10-12-15 सालों से कबड्डी नहीं हुई, लेकिन हमारे भाऊजी काका ने कबड्डी का कार्यक्रम कराया कुमली में 2 दिवसीय। और ड्रामा जो है ये उस दौर की बात है जब मनोरंजन के कोई भी साधन और हमारे पूर्व के पास नहीं थे, क्योंकि मनुष्य को
बहुत सारी चीज़ों के साथ मनोरंजन की भी जरूरत पड़ती है। और उस दौर में हमारे पूर्वजों ने ड्रामा और डंडार, हमारे गाँव में खासकर ड्रामा डंडार हमारे मनोरंजन के लिए हुआ करती थी। और उस दौर में जब हम छोटे थे और जब कभी ड्रामा होता था गाँव में, तो 6 बजे से ही इस चौक में आधा चौक भरता बच्चों से। रात हम देखते हैं कि आज कोई भी नहीं है। उसका कारण है कि मनोरंजन के साधन अभी सबके पास उपलब्ध है। सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में सब लोग अपना मनोरंजन कर लेते हैं। आज के बुढ़े बड़े लोगों के पास भी मोबाइल है, वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये जो ड्रामा है, इनके माध्यम से जो मोबाइल में हम नहीं देख सकते हैं, वो हमको यहाँ देखने सुनने मिलेगा, क्योंकि इसमें पौराणिक कथाएं होती है, राजा महाराजा की कहानियां होती है। और पौराणिक कथा और राजा महाराजा की कहानियों के माध्यम से उस दौर में हमारे पूर्वजों ने समाज का मनोरंजन किया था। बाबूजी काका ने और मंगलेश मावले जी के पिताजी के मेरे ख्याल से पुण्यतिथि के अवसर पे हमारे गांव में ड्रामे की शुरुआत उन्हें भैया काफ़ी ये 5-7 सालों से हो रहा है। आज तो ये कार्यक्रम लेट हो गया, क्योंकि 5 बजे शुरू होता था। 5 बजे शुरू होता था। गाँव के सभी लोग खाली भी है, अभी खेत से आ गए हैं। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, और चूंकि ये ड्रामा मेरे ख्याल से रात भर का नहीं होता, तो 3-4 घंटे का होता है। तो गाँव के सभी कला प्रेमी लोगों ने आकर इधर इस ड्रामे का लुत्फ उठाना चाहिए, मनोरंजन की इससे शिक्षा लेना चाहिए। ऐसी बात मैं कहना चाहता हूँ आपके बीच में। और आज गणतंत्र दिवस है, पूरे देश के लोगों ने आज गणतंत्र दिवस मनाया है। 26 जनवरी 1950 को आज के दिन इस देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश के उस समय के नेताओं ने एक कानून बनाया था, और उस कानून के दायरे में देश के हर व्यक्ति को लाया। और हर व्यक्ति को कानून के हिसाब से ही अपना जीवन जीना पड़ता है। कानून के बाहर अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो ये समाज, ये देश सुचारू रूप से चले, इस बात के लिए आज ही के दिन जो है संविधान का निर्माण किया गया था। गणतंत्र दिवस, सत्ता शासन में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी, भागीदारी होना चाहिए। यही गणतंत्र है। ये गणतंत्र अक्षुण्ण रहे, अमर रहे, इसके लिए सभी बुद्धिजीवी साथियों को जो इस देश में रहते हैं उनको प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि ये गणतंत्र जो है हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसे मैं लोगों से अपील करता हूँ। और इस गाँव के कला प्रेमी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि बहुत जल्दी ये ड्रामे का कार्यक्रम जो है शुरू होने वाला है। आप कलाकारों की कला को देखो, इससे कुछ समझो, अपने जीवन में उतारो। आयोजक समिति ने हमको बुला के हमारा ये सम्मान बढ़ाया है। मैं खासकर हमारे भाऊजी काका को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने खुली हुई कलाओं को गाँव में फिर से जीवित करने का जिला उठाया। धन्यवाद के पात्र है। यही बात कहते हुए अपनी ग्राम का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज ग्राम कुंडली में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी पूर्व संध्या पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इसका सफल समापन भी हुआ। और आज उस समापन के बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव की जनता के मनोरंजन के लिए आयोजक समिति ने ड्रामे का कार्यक्रम रखा हुआ है। इस ड्रामा कार्यक्रम के उद्घाटन करता हमारे नेता सम्मानीय अजय शास्त्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई विनय जायसवाल जी, पूर्व सभापति, गौरगढ़ से पहुंचे सम्मानीय सरपंच साहब बारेवार जी, इस मंच पर उपस्थित इस ग्राम के पूर्व सरपंच सम्मानीय हमारे आदरणीय काका जी अभिमन्यु सेलोकर, इस संपूर्ण आयोजन के पीछे एक बड़ा आधार बनकर बैठे मंच पर है सम्मानीय भाजी हमारे काका जी मावले जी,
सम्मानित हनीराम साहब चौरवार जी, रोशन भाव लिल्लारे जी और इस तमाम आयोजन का सफल संचालन कर रहे हमारे साथी सम्मानीय युवराज भाव बघेले जी, पत्रकार साथी हमारे दुर्गा प्रसाद दरवे जी और तमाम हमारे बीच बैठे अतिथियों को मैं नमन करता हूँ। बारी बारी से सभी अतिथियों ने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में अपनी बातें रखी और बताया इस देश को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस संविधान की बात आज होती है। जो संविधान आज लागू किया गया है, उस संविधान से समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, कैसे भागीदारी मिले, ये साथियों ने बताया। आज ही के दिन, आज से 75 साल पहले इस देश ने यह संविधान स्वीकार किया। सारे लोग, सबको पता है कि आज सारे स्कूलों में, सारे सांस्कृतिक संस्थाओं में तिरंगे झंडे को फहराया गया। उस तिरंगे झंडे में अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र को उस देश ने स्वीकार किया। वो इसलिए किया क्योंकि साथियों, सम्राट अशोक इस दुनिया के इतने बड़े महान राजा हुए और उन्होंने जो है अपने राजपाट में भारत को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाया। इस देश से गरीबी दूर हो जाए, भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति बने, इसलिए उनके राजपाट में जो प्रतीक चिन्ह था, वो प्रतीक चिन्ह भारत की मुद्रा पर भारत ने स्वीकार किया। वो इसलिए स्वीकार किया कि जैसी आर्थिक महाशक्ति सम्राट अशोक के जमाने भारत था, उन सम्राट अशोक के शासन के जमाने में जैसी पोजीशन भारत की थी, वैसी पोजीशन हम आजाद भारत में बनाएंगे। इसलिए इस देश के झंडे पर उनके चक्र को स्थान मिला, इस देश ने स्वीकार किया और भारत की मुद्रा पर 4 सिंह का जो चित्र है वो स्वीकार किया गया। लेकिन साथियों, हमको अपने मूल्यांकन करना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी कि जिस महान सम्राट के शासन को ध्यान में रखते हुए पुनः उनका शासन इस देश पर स्थापित हो, ऐसी मंशा लेकर इस देश के संविधान को स्वीकार किया गया, तो वाकई में वो बातें हम तहे दिल से स्वीकार करते या नहीं, इस बात की हमको सोचने की गरज है। हमको चिंता करनी पड़ेगी कि इस देश के नीति निर्धारकों ने जैसा शासन सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया भारत पर चलाया और पूरी दुनिया में मिसाल कायम की और उनके आदर्शों पर चलने के लिए ही भारत का संविधान स्वीकार हुआ, तो हमने उनकी कितनी बातों पर अमल किया, ये आज हमको सोचना चाहिए। साथियों, बहुत सारे लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे ही भारत के संविधान की बात आती है, बाबा साहब की बात आती है, तो जिन्होंने संविधान की शक्ल भी नहीं देखी, ऐसे लोग अरे बोले तो बाबा साहब के साथ 8 लोग थे और उन्होंने मिलकर संविधान लिखा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, देश को आजादी मिलने वाली थी और देश में अंतरिम सरकार बनाई गई और उस अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब तक संविधान लिखने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो सारे जो अग्रणी पंक्ति के नेता थे भारत के, वो सारे लोग चाहते थे कि भारत का जो संविधान है सर्वश्रेष्ठ बने और वो संविधान से देश की कायाकल्प हो। ये बात नेहरू जी को चिंता करने लगी। उन्होंने उस समय यूरोप में एक बहुत बड़े विद्वान थे सर आइजैक जेविक, उन्होंने उस समय लगभग 6 देशों के संविधानों का निर्माण किया था। ये बात नेहरू जी को पता चली तो उन्होंने अपनी बहन को संदेश भेजा विजय लक्ष्मी पंडित को कि आपको आइजैक जेविक से संपर्क करना है क्योंकि हमको भारत का सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण करना है। जब उनकी बहन उनसे मिली और उन्होंने पंडित नेहरू का संदेश उनको सुनाया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री आपसे भारत के संविधान का निर्माण कराना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने जिन 6 देशों के संविधान की रचना की है, वो रचना करने के पहले तुम्हारे देश में एक इतना बड़ा विद्वान है, जिन 6 देशों के संविधान की रचना मैंने की,
वो विद्वान आपके भारत में रहता है, वो विद्वान से मैंने सलाह लेकर इन 6 देशों के संविधान का निर्माण कराया। तो उनकी जो बहन थी नेहरू जी की, वो हक्का बक्का रह गई कि इतना बड़ा विद्वान हमारे देश में है आया, और हम जो है भारतीय संविधान की रचना के लिए दूसरे देशों की तरफ मुंह ताक रहे। साथियों, बहुत सारी इसमें घटनाएं घटी। बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े हस्ताक्षरी थे, लेकिन उनको कानून मंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस देश के बहुत सारे नेता ऐसा चाहते थे कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े हस्ताक्षरी है तो सही, लेकिन यहाँ सामाजिक न्याय के लिए लोग तरसते हैं, इसलिए उनको कानून मंत्री बनाया जाए कि इस देश में जो न्याय के लिए लोग तरसते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, इसलिए उनको कानून मंत्री बनाया गया। बाबा साहब ने इस देश में 3 बार कानून लिखा, 3 बार संविधान लिखा। आज जिस संविधान की हम मना रहे हैं जयंती, वो संविधान सरकार चलाती है, इससे सरकारें चलती है। उसके बाद इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, और वो आधी आबादी हमेशा सामाजिक सिस्टम में गुलाम रही है। उस आधी आबादी को आजादी दिलाने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा। ये दूसरा संविधान है भारत का, और वो दूसरा संविधान जिनके लिए लिखा वो महिलाएं आज एक भी मुझे सामने नजर नहीं आती, क्योंकि आज कम से कम महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि जिस महापुरुष ने हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ी है वो बाबा साहब है, और आज ही के दिन उनको आजादी मिली, तो कम से कम उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए। और तीसरी बार बाबा साहब ने संविधान लिखा इस देश के अंदर, वो है दुर्दायन धम्मा। ये बाबा साहब का तीसरा संविधान है। साथियों, भारत में नहीं, पूरी दुनिया का सबसे पुराना जो संविधान है वो विनय पिटक है। भारत का बहुत पुराना इतिहास है, हम लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए हमको जानकारी होती नहीं है। मामू बताओ सलाम भी मेरे का वंश मिटाऊ पांडव का। कैसे बीतेगा मामा जीवन, साय कृष्ण भगवान मारू रण मैदान लेऊ मौका वंश बैरी पांडव का। बताओ सलाह कैसा कटे गला गीत वंश मिटाऊ बैरी पांडव का।
वंश मिटाऊ बैरी पांडव का मामू बताओ सलाह कैसा काटू गला भीम अर्जुन का वंश मिटाऊ बैरी पांडव का सुनो मामा तुम तो मेरी भीम को मारने मामा ना लगाऊं तेरी भीम को में जा
दुश्मन मारते हैं और रक्षा करे कैलाशी, नाम सुनकर हमारा घबराते हैं बड़े।
भला भैया